स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर। बुलेटिन में चर्चा करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में कोरोना से 18वीं मौत, डलहौजी की महिला ने धर्मशाला में तोड़ा दम। कोरोना का जोरदार धमाका, प्रदेश भर में 118 नए केस, चंबा में मौत के बाद संक्रमित निकला बुजुर्ग। मॉनसून सत्र में विधानसभा की कार्रवाई नहीं देख पाएंगे लोग, कम बुलाया जाएगा स्टाफ। जयराम सरकार पर कांग्रेस का हमला, कोरोना फैलाने वाले भाजपा नेताओं पर दर्ज करो केस, नहीं तो जाएंगे कोर्ट। चंबा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाया फंदा, साहो में पुलिस ने जब्त की खून से सनी रॉड। धर्मशाला में पुलिस ने सलाखों के पीछे धकेला अंतरराज्यीय चोर गिरोह, पति पत्नी समेत 9 लोग गिरफ्तार। हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 25 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों के साथ। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से बुधवार को 18वीं मौत हो गई। डलहौजी की महिला ने धर्मशाला कोविड अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला की कोरोना रिपोर्ट मंगलवार को ही पॉजिटिव आई थी। हिमाचल में लगातार नासूर बन रही कोरोना से महिला की मौत हो गई। चंबा जिला के डलहौजी के गरली गांव की महिला को इलाज के लिए चंबा से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। मंगलवार को महिला का टांडा में कोविड का टेस्ट किया गया और उसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद महिला को शाम को ही कोविड अस्पताल धर्मशाला शिफ्ट किया गया। बुधवार सुबह करीब 6 बजे 48 साल की इस संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि महिला की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हिमाचल में बुधवार को कोरोना का जोरदार धमाका हुआ। प्रदेश भर में देर शाम तक संक्रमण के 118 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सोलन से ही सबसे ज्यादा 50 केस आने से हड़कंप मच गया। वहीं चंबा में मौत के बाद एक बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हिमाचल में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। बुधवार को देर शाम तक कोरोना वायरस के 118 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सोलन से 50 मामले आए हैं, जिनमें से हिमाचल की औद्योगिक नगरी BBN से ही 38 नए मरीज हैं। वहीं चंबा के राजनगर में मौत के बाद एक बुजुर्ग की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अब बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। जिला भर में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। उधर मंडी जिला में 21 केस आने से हड़कंप मच गया। इनमें से सरकाघाट के पारगी गांव से ही 18 पीड़ित सामने आए हैं। वहीं सिरमौर के पांवटा साहिब में 20, कांगड़ा में 6, बिलासपुर में 3, शिमला में 1 और कुल्लू में 5 कोरोना पॉजिटिव आने से लोग सहम गए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 4368 पहुंच गया है। इनमें से 1356 एक्टिव केस हैं और 2951 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के महासंकट के बीच हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई इस बार लोग नहीं देख पाएंगे। विधानसभा के भीतर दर्शक दीर्घा खाली रखी जाएगी और विधायकों और मंत्रियों की सीटों को प्लास्टिक की पारदर्शी शीट से एक दूसरे से अलग किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी शिमला में 7 से 18 सितंबर तक होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बार लोगों की कोई भीड़ नहीं होगी और अधिकारियों की संख्या भी सीमित रखी जाएगी। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सचिवालय में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते इस मॉनसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है।
पत्रकार दीर्घा में बैठने के लिए कम से कम संवाददाताओं को पास जारी किए जाएंगे और 2 गज की दूरी के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय परिसर, सदन और मुख्य द्वारों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संकट से बचने के लिए सदस्य के बैठने वाली सीट को पॉलीकार्बोनेट शीट से एक दूसरे से अलग किया जाएगा और कम से कम स्टाफ बुलाने की कोशिश की जाएगी। हिमाचल कांग्रेस एक बार फिर हमलावर हो गई है। भाजपा नेताओं पर प्रदेश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाकर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पुलिस को कार्रवाई करने की चेतावनी देकर कोर्ट जाने की धमकी दी है। शिमला से पेश है ये रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल दिया है। बुधवार को राजधानी शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस कप्तान ने कहा है कि भाजपा के नेता प्रदेश में कोरोना फैला रहे हैं, पर उन पर पुलिस कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यदि प्रदर्शन कर रही है तो लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार का यह दोहरा रवैया किसी भी सूरत सहन नहीं किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने कहा है कि कुल्लू मनाली, रामपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर लोगों की समस्याएं जानेंगे। चंबा के साहो में पत्नी की हत्या के बाद सिरफिरे पति ने फंदा लगा लिया। इससे यहां हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुट गई है। चंबा के साहो की सराहन पंचायत में पति ने पत्नी के सिर पर रॉड से हमला कर उसका कत्ल कर दिया। वारदात के बाद झल्लाए पति ने तैश में आकर फंदा लगा लिया। सौट गांव में मामले का पता उस वक्त चला जब बुधवार सुबह चंपा देवी की सास मवेशियों को चारा डालने गई। गौशाला के साथ लगते कमरे में चारपाई पर खून से लथपथ चंपा देवी की लाश और फंदे से झूल रहे उसके पति राकेश कुमार को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बीच सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर मोनिका भुटुंगरू और एएसपी रमन शर्मा की अगुवाई में सदर पुलिस थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर खून से सनी रॉड कब्जे में लेकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए चंबा पहुंचा दिया है। ये जो लेडी है इसकी पहचान चंपा देवी के रूप में हुई है और जो व्यक्ति है जिसका शव लटका है उसकी पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है। और प्रथम दृष्टया में ये मामला हत्या का है जिसमें लेडी की एक भारी लोहे के जो झब्बल होती है उससे हत्या की गई है और वो हमें मौका पे मिली है। और इसमें प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति है जो उसके साथ जिसका शव लटका है। बाकी की जो हमने बॉडीज़ हैं उनको रिकवर करके मेडिकल कॉलेज भेज दिया है दोनों की बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए और बाकी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। 25 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदातों में शामिल इस गिरोह में खाकी ने 2 महिलाओं और 2 सुनारों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। धर्मशाला में लोगों के घर लूटकर 9-2-11 हो जाने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने बुधवार को अरेस्ट कर लिया। आरोप है कि 9 चोरों का ये गिरोह कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरोह में 3 मंडी, 1 पठानकोट और 5 लोग कांगड़ा के हैं, जिनमें नगरोटा बगमा का एक दंपति भी शामिल है। इनमें 2 लोग सुनार हैं जो चोरी का सामान खरीदते थे। सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल अरविंद, विजय, आरक्षी वीरेंद्र और अजीत की टीम को इस गिरोह के कब्जे से एक महंगी कार बरामद हुई है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने बुधवार से ऑनलाइन स्टडी पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। एक्सटेंशन बहाल न करने से गुस्साए एसएमसी शिक्षक अब छात्रों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। बुधवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसएमसी शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हमसे दर्द नहीं जान रही। कोरोना काल के सबसे मुश्किल वक्त में प्रदेश भर के 2613 एसएमसी शिक्षकों की एक्सटेंशन बहाल न कर सरकार सरेआम अनदेखी कर रही है। इस कारण 8 महीने से एसएमसी शिक्षकों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 दिन के अंदर भर्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट करे और 14 अगस्त तक जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है उसका वेतन भी जारी करे। हिमाचल में कॉलेज परीक्षाओं का दौर फिर शुरू हो गया।
एक दिन के स्थगन के बाद बुधवार को प्रदेश भर के कॉलेजों में दूसरे और चौथे सत्र की स्नातक परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग के बाद हैंड सैनिटाइज कर एग्जाम देने के लिए परीक्षा हॉल में एंट्री दी गई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को कॉलेज परीक्षाएं फिर से शुरू हो गयीं। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय मंडी में कंटेनमेंट जोन से एग्जाम देने पहुंचे 2 छात्रों ने पूरे स्टाफ को चौकन्ना कर दिया। इन दोनों का कॉलेज के अलग अलग कमरों में एग्जाम लिया गया। इससे पहले दोबारा परीक्षाएं शुरू होने से छात्रों में खुशी की लहर देखी गई। सुबह 8 बजे से ही कॉलेज कैंपस छात्रों से गुलजार होने लगे। प्रशासन ने भी परीक्षा शुरू होने से पहले हॉल और कमरों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया और उसके बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों में बैठने की अनुमति दी गई। इस दौरान सभी छात्रों को मास्क पहनना निहायत ही जरूरी किया गया। हिमाचल में मौसम फिर से सितम ढहाने वाला है। मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, सिरमौर, मंडी, सोलन और चंबा में गुरुवार को भारी बारिश के आसार हैं और लोगों को एहतियात बरतते हुए नदी और नालों के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल में अंबर जमकर रंग दिखाने वाला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को बचकर रहने की सलाह दी है। विभाग के पूर्वानुमान के तहत गुरुवार को प्रदेश भर में जमकर बारिश होगी और 25 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। इससे पहले बुधवार को दिन भर मौसम खराब रहा। सुबह ही मैदानी इलाकों समेत मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार आसमानी धमाकों के साथ हुई बारिश से पहाड़ पानी पानी हो गया। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 25 अगस्त तक लोगों को मौसम से बचकर रहना होगा। और अब चलते चलते हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को मापदंड तय। 2000 आबादी के साथ 500 घर होना जरूरी। हमीरपुर के हॉकी कोच रमेश पठानिया द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए सिलेक्ट। 29 अगस्त को दिल्ली में मिलेगा सम्मान। नैना देवी के महला में भारी भूस्खलन से निर्माणाधीन पुल के पिल्लर गिरे। एसडीएम ने मौके का जायजा लेने भेजी टीम। प्रदेश सरकार का नया प्लान। स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद मिलेगा गर्मा गर्म नाश्ता। मंजूरी के बाद होगी शुरुआत। और ज्वालामुखी के सूही में टैंक में डूबी महिला। मायके वालों ने ससुरालियों पर जड़ा हत्या का आरोप। हिमाचली तड़का में आज देखिए गायक कुलदीप शर्मा की ये प्रस्तुति। आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।